लोमड़ी और गन्ने की खेती। हिंदी कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। जंगल में शिकार कम होने से लोमड़ी का पेट भरना मुश्किल हो गया था। बहुत बार वो खाली पेट सो जाती। उसी जंगल में एक बूढ़ी चतुर लोमड़ी रहती थी। सारी लोमड़ियाँ उस बूढ़ी चतुर लोमड़ी से सलाह लेने जाते। शिकार न मिलने से परेशान भूखी लोमड़ी ने चतुर लोमड़ी से मिलने का निर्णय लिया। चतुर लोमड़ी भूखी लोमड़ी को बोली, अरे ऐसा भूखे रहने से भला तुम्हें भूख दूर करने का एक रास्ता मैं बताता हूँ। जंगल के उत्तर दिशा में नदी पार करने के बाद बहुत सारी गन्ने की खेती है। जब भी तुम्हें बहुत भूख लगेगी तुम उस गन्ने के खेत में जाके गन्ना खाना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नदी के पार मनुष्य की बस्ती है। गन्ने के खेत पे बहुत बार खेती करने वाले मनुष्य और उसके साथीदार भी रहेंगे। वो तुम्हें भगा देंगे या तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आखिर में उस भूखे लोमड़ी ने नदी पार के खेत में गन्ना खाने के लिए जाने का निर्णय लिया। चतुर लोमड़ी के सलाह से भूखी लोमड़ी नदी पार करके गन्ने के खेत चली गई, लेकिन वो डरी हुई थी। चतुर लोमड़ी ने बताया था कि किसान अगर खेत पे होगा तो धोखा हो सकता है, इसलिए भूखी लोमड़ी गन्ना डरकर खा रही थी। जल्दबाजी में उस लोमड़ी ने गन्ने का ऊपरी भाग खाया। उसे गन्ने की ऊपरी परत बेस्वाद लगी। ऐसे तैसे अपनी भूख मिटाकर लोमड़ी अपने घर वापस आई। दूसरे दिन इस लोमड़ी को चतुर लोमड़ी मिली। चतुर लोमड़ी ने इस लोमड़ी से पूछा, और क्या तुमने गन्ने का आस्वाद लिया? गए थे क्या तुम नदी पार करके मनुष्य की बस्ती में? भूखी लोमड़ी बोली, गया था मैंने गन्ना भी खाया, मेरा पेट भी भरा, लेकिन मुझे गन्ने का स्वाद अच्छा नहीं लगा। गन्ना बेस्वाद लग रहा था। चतुर लोमड़ी बोली, बेस्वाद और वो भी गन्ना, ये तो नामुमकिन है। गन्ना तो मीठा और स्वाद भरा होता है। बहुत चर्चा करने के बाद चतुर लोमड़ी को ये समझ आया कि भूखे लोमड़ी ने जल्दबाजी में गन्ना ऊपर की तरफ से खाया था, इसलिए उसे गन्ना बेस्वाद लगा था। हंस के चतुर लोमड़ी बोली, अरे बाबा, तुम गन्ने के खेत में अंदर खूब जाओ जहाँ किसान ज़्यादातर आता नहीं। ऊपर का छोड़ के तुम जितना नीचे का गन्ना खाओगे उतना वो मीठा लगेगा। इस बार चतुर लोमड़ी ने जैसा बताया वैसे भूखी लोमड़ी गन्ने के खेत में अंदर तक चली गई जहाँ किसान उसे देख नहीं सकता था, और जैसे चतुर लोमड़ी ने बताया था वैसे उसने ठान लिया कि वो इस बार गन्ना ऊपर का छोड़ के नीचे की तरफ का गन्ना वो खाएगा। जैसे जैसे भूखी लोमड़ी नीचे का गन्ना खाने लगा वैसे उसे गन्ना मीठा लगने लगा। चतुर लोमड़ी का कहना समझ आया। आज उसने ठान लिया कि वो भरपेट गन्ना खाएगा। भूखे लोमड़ी को जैसे जैसे गन्ना मीठे लगने लगा वैसे वैसे वो गन्ने का नीचे का भाग खाने लगा। नीचे की तरफ का गन्ना खाते खाते लोमड़ी गन्ने के साथ जड़ों को भी खाने लगा। नीचे का गन्ना मीठा लगता है, लेकिन जड़ों से चिपकी मिट्टी भी लोमड़ी के मुंह में जाने लगी, इसलिए लोमड़ी को गन्ना खाने का मज़ा नहीं आ रहा था। आखिर लोमड़ी के मुंह में मिट्टी जाने से लोमड़ी ने गन्ना खाना बंद किया और वो जंगल में लौटा। दूसरे दिन हर बार की तरह भूखी लोमड़ी को चतुर लोमड़ी मिली। चतुर लोमड़ी ने पूछा, क्या तुम गए थे क्या गन्ने के खेत पे गन्ना खाने? खाया क्या इस बार मीठा मीठा गन्ना? कैसा मीठा? जैसे जैसे मैं नीचे का गन्ना खाने लगा वैसे वैसे मेरे मुंह के अंदर मिट्टी जा रही थी। बहुत देर चर्चा करने के बाद चतुर लोमड़ी को पता चला कि भूखी लोमड़ी गन्ना जड़ों के साथ खा रहा था, इसलिए जड़ों से चिपकी मिट्टी लोमड़ी के मुंह में जा रही थी। चतुर लोमड़ी हंसी और बोली, अरे बाबा, गन्ना मीठा है इसलिए उसे जड़ों के साथ नहीं खाते। पिछली बार तुमने गन्ने का ऊपरी भाग खाया था इसलिए तुम्हें गन्ना मीठा नहीं लग रहा था। इस बार तुमने गन्ना जड़ों के साथ खाया इसलिए तुम्हें गन्ना मीठा नहीं लगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा करना बुरी बात होती है। कोई चीज़ अच्छी है इसलिए उसे हद से ज़्यादा नहीं खाते। तात्पर्य, कोई भी चीज़ ज़्यादा करना बुरी बात होती है।